हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और मेरे दिन की शुरुआत 6 बजे से हो गई थी। मैं 1 घंटा पढ़ लेती हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि नाइट में मैं लेट सोती हूँ, तो मुझे 5-6 घंटे की कम से कम नींद चाहिए होती है। क्योंकि मैं दिन में भी नहीं एक भी नैप नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं सुबह 6, पौने 6 या 5:30 बजे से ही अपना दिन की शुरुआत करती हूँ और उसके बाद मैं 1 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ। तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान और मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। और मैं फ़िलहाल अब DSSB TGT और UP TGT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और अब मैं मई के महीने में अपनी स्ट्रेटजी अलग से फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मैं छुट्टियों में पहले घर नहीं जा रही थी, लेकिन बेटे की छुट्टियां पड़ गई हैं और वो फिर परेशान करती है, अकेली रह जाती है, उसे खेलने में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो वो कह रही है मम्मा या तो ससुराल जाने के लिए फ़ोर्स करिए या फिर मामा के यहाँ जाने के लिए फ़ोर्स करिए। तो मैंने सोचा चलो मुझे 1 साल भी हो गया है, पहले इसके मामा के यहीं पे होके आते हैं। और मैं वैसे गांव में मेरी इतनी अच्छी स्टडी हो नहीं पाती है, मैं कम ही स्टडी कर पाती हूँ, लेकिन इसीलिए मैं कुछ नई चीज़ें फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी DSSB का फर्स्ट पार्ट मोस्टली अब इन 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करके जाने वाली हूँ। अपनी हिस्ट्री, जियो और पॉलिटी और इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल्स वगैरह जो हैं, ये मुझे कंप्लीट इन 15 दिन के अंदर अंदर करके जानी है। और क्योंकि मैं फिर वहाँ पे अपने सिर्फ इंग्लिश का, अब मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं वहाँ पे अपना इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक्स ही लेके जाऊँगी। और मैथ भी मैं यहाँ साथ साथ 15 दिन के अंदर और करती रहूँगी। और वहाँ पे मेरा इंग्लिश का रहेगा और मैं वहाँ पे रीजनिंग करती रहूँगी, और जो भी टाइम लगेगा मैं वहाँ वो चीज़ें कवर कर लूँगी। लेकिन मोस्टली कवर करने का मेरा इरादा है कि मैंने 15 दिन के अंदर अंदर फिनिश कर दूँ। और इस बार मुझे या तो UP TGT में या DSSB में एक ना एक में तो जॉब लेनी ही है, क्योंकि मेरे पास फिर आगे इतना टाइम नहीं है। ये लास्ट अटेम्प्ट सोच रही हूँ मैं करना, फिर उसके बाद तो शायद कुछ और ही किया जाएगा। और और कहते हैं ना, कामयाबी कभी सूरत देख के नहीं, बल्कि कामयाबी तो केवल इरादों में दम, कठिन परिश्रम और आपके काम के प्रति लगन को देखती है। जो इन सब से होकर गुजरता है उसे सफलता ज़रूर हासिल हो जाती है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अब वो एक UP की टॉपर्स प्राची निगम, एक बहुत 15 साल की लड़की है, उसको ट्रोल किया जा रहा है। उसको और मोटिवेट करने की बजाय, उसको और खुशी देने की बजाय, जिसने इतनी लड़कियों को पछाड़ के UP इतना बड़ा है, उसने 600 में से 591 नंबर वो लेके आई है। उसने अपनी शकल को नहीं देखा है, उसने अपनी करियर को चुना है। वो भी चाहती तो हाँ, ब्यूटी पार्लर जाके अपने फेस को क्लीन करा लेती, लेकिन नहीं, लोगों ने उसको वो ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वो एक 15 साल की कुल लड़की है, उसके लिए इतना बुरा बुरा सब बोल रहे हैं, उसका उपहास उड़ा रहे हैं। कैसी सोच हो गई है हम लोगों की सोच क्या हो गई है? जबकि उसने पूरी UP को टॉप किया है। उसे तो और सबको मोटिवेट करना चाहिए था। ये कितने शर्म की बात है। उसने अपनी सजना संवरना, उसने अपने आप को नहीं देखा। उसने तो सिर्फ और सिर्फ अपना करियर को संवारा है, अपने करियर को सजाया है, जिसका परिणाम उसने UP को टॉप कर दिया है। लेकिन क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसमें कमियां निकालते ही रहते हैं। उसने UP टॉप के, वो सिर्फ 15 साल की लड़की है, उसके लिए इतना बुरा भला बोला जा रहा है। और उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, मान बढ़ाया है, और देश का भी नाम बढ़ाया है, मान सम्मान को बढ़ाया है। लेकिन नहीं, उसको मूंछों वाली लड़की, कभी कुछ कह के उसको ट्रोल किया जा रहा है। वो तो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उन सबके लिए एक कामयाबी का एक उदाहरण है। उसने इतनी 15 साल की उम्र में इतने अच्छे मार्क्स लेके आई है। वो आगे भी बढ़ेगी और आगे भी बहुत कुछ करेगी। कुछ लोगों की इस तरह ट्रोल करने से वो पढ़ने वाले पर कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मन में कभी सोचती होगी कि मैं तो इतना अच्छा मार्क्स भी ले आई हूँ, टॉप भी कर लिया, लेकिन फिर भी लोगों की मानसिकता मेरे प्रति कैसी है। ऐसी सोच हम लोगों की हो गई है, हम समाज के लोगों की हो गई है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक प्राची, कीप इट अप, वेरी गुड।